इतने सारे खनिज न्यास की राशि है, उनको सारी खनिज न्यास की राशि दल्ली डोंडी को ही प्राप्त होगा, डंडी लोहारा को प्राप्त होगा, तो खून के आंसू हमारे गुंडरदेही ब्लॉक के सरपंच रोएंगे और इसी रोने के गोहराने के लिए पिछले में भी हम लोग सरपंच थे, लेकिन ऐसा टाइप की स्थिति कभी नहीं आया था। और डीएमए, अरे भाई हमको डीएमए पूरा मत दे, उधर 40 दे रहे हैं, वो 40 दे, उधर 60 दे रहा है, 60 दे, 40 ही दे दें। सब चीज जो है हम क्यों दे रहे हैं विज्ञापन, हम अपनी मांग को दे रहे हैं। और शासन प्रशासन का काम है कि पैसा कहाँ है क्या है, वो तो सब अधिकारी तय करेंगे भी। सरपंचों के सम्मानजनक मानदेय कम से कम 10,000 रुपया हो सरपंचों के, और ग्राम पंचायत के पंचों की मानदेय कम से कम 1,000 रुपया हो। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन पंचायत में विकास कार्यों की रफ्तार अब तक धीमी बनी हुई है। सड़क, पानी, नाली, राशन व्यवस्था और आवास योजनाओं सहित कई काम कागजों में तो मंजूर हैं, लेकिन जमीन पर गति बेहद धीमी है, जिससे ग्रामीणों के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों में भी काफी रोष देखा जा रहा है। और इसी मामले में जनपद पंचायत गुंडरदेही के सरपंच संघ के द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी गुंडरदेही को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सरपंच संघ ने प्रमुख रूप से 15वें वित्तीय वर्ष की राशि जारी करने की मांग को प्रमुखता से रखते हुए अपनी मांगों को पूरी करने की बात कही है। साथ ही साथ सरपंचों ने अपने मांगों में यह भी लिखा है कि जिला प्रशासन के द्वारा डीएमए फंड की राशि से वंचित रखने को लेकर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। महीनों में 1 वर्ष उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक उनका जो वित्तीय जो राशि पंचायतों को मिलता है वो अभी तक इनको नहीं मिला है। कौन कौन सी मांगों को लेकर अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? क्या हम लोग 9 माह हो गए सरपंच चुनाव हुए जी। हमारा सरपंच संघ गठित हुए 7 माह होने जा रहा है। पंचायतों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो राशि निर्धारित है शासन के द्वारा, वो राशि भी हमें नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते चाहे वो पेयजल की बात हो, विद्युत व्यवस्था की बात हो, स्वच्छता की बात हो, सारी व्यवस्थाओं में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। और जो रूटीन में मिलता है पैसा, 15 फाइनेंस के पैसा जो जुलाई अगस्त में मिल जाना चाहिए, वो नवंबर निकलने जा रहा है। आज 17 नवंबर है, माने ये महीना भी आधा हो गया है। तो इससे बहुत सारे जो पंचायतों में आय के अन्य कोई स्रोत ही नहीं है कि पंचायत अपना काम काज चलाए, पेयजल व्यवस्था चलाए, स्वच्छता को चलाए, सफाई को चलाए। इन सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है। इसके अलावा शासन के द्वारा समय समय पे जो भी गाइडेंस, जो भी निर्देश दे रहे हैं, उसका सभी सरपंच, सभी पंचायत पालन कर रहे हैं। चाहे वो जनजाति गौरव दिवस की बात हो या अन्य जितने भी आयोजन हैं, सारे आयोजन में और बगैर कोई खर्च के कोई आयोजन होता नहीं है। उसके बाद अभी अस्पष्ट रूप से जो संपत्ति का निर्धारण के लिए जो शासन के द्वारा समर्थ पोर्टल बनाया गया है, और गांव वालों से स्वैच्छिक घोषणा पत्र लिया जा रहा है कि आपका मकान जितनी लंबाई चौड़ाई का है, कितने मूल्य का है, वो आप तय कर लीजिए। तो इसमें भी गांव में मतलब एक स्पष्टता है पंचायती राज में कि शासन कुछ निर्देश देती है तो उसके साथ एक स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दे। तो सिर्फ सचिवों के बोल दिया है कि ये फॉर्म को भरवाओ और डे टू डे रिपोर्टिंग आना चाहिए ऑनलाइन की, कितना ये हुआ। अब इसमें पंच को, सरपंच को यदि पूछते हैं कि ये फार्म काहे के लिए भरवा रहे हो, तो हम लोग भी भाई रटा रुटाया जवाब देते हैं कि भाई शासन का निर्देश है, सचिवों को बोला गया है समर्थ पोर्टल में इंद्राज करना है, ऑनलाइन करना है, इसलिए भर के देना है, स्वेच्छा दे दो। बात ये भी आती, पहले सरपंच लोग ऐसा नहीं करते थे, अभी नए नए बने हो कर रहे हो, तो भाई अब सरकार के जो निर्देश उसका पालन करना है, पालन कर रहे हैं। आगे जैसा दिशा निर्देश सरकार को होगा, यदि वसूलना है तो राशि वसूलेंगे। लेकिन अभी बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण समस्या है जो 15 फाइनेंस की राशि ग्राम पंचायतों को नहीं दी गई, और इसी उद्देश्य को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एसडीएम अनुभागीय अधिकारी मैडम के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए माननीय हमारे लेखराम जी साहू अध्यक्ष हैं, सरपंच ब्लॉक गुंडरदेही के पदाधिकारी हैं, संरक्षक मंडल हैं, और सभी सरपंच लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष, सभी ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जी, आप लोग एक नारा भी और लगा रहे थे कि डीएमए फंड की राशि आप लोगों को नहीं मिली या आप लोगों को वंचित रखा गया है, ये क्या बात है? निश्चित ही ग्राम पंचायत शासन प्रशासन का अभिन्न अंग है, और कोई भी योजना केंद्र सरकार से बने, राज्य सरकार से बने, किसी भी अधिकारी द्वारा बने, वो आखिर शिथिल होता है ग्राम पंचायतों में आकर। ग्राम पंचायत के सभी सरपंच साथी हर उस कार्य को करते हैं जिससे आम जनता को व्यवस्थाओं में सुदृढ़ता आए और उस योजनाओं का उनको लाभान्वित हो सके।
शासन की जितने भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने का काम सिर्फ ग्राम पंचायत के सरपंच ही करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें 8 से 9 माह हो गए हैं सरपंच चुने हुए, किंतु अभी तक ग्राम पंचायतों में 15वीं तक की राशि नहीं पहुंचा है, जिससे हमारे विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। दूसरा, हमारा जो जिला है वो संसाधन का जिला है और हम चाह रहे हैं कि जिस प्रकार पूर्व में हमारी जो डीएमएफ की राशि है पूरे बालोद जिला के सभी ग्राम पंचायतों को विभाजित किया जाता था, उसी प्रकार आज भी सभी ग्राम पंचायतों को दिया जाए, जिससे पूरे बालोद जिले के ग्राम पंचायतों में विकास कार्य तेजी से हो। चूँकि अभी शासन द्वारा गाइडलाइन प्रदान किया गया है कि 15 और 25 किलोमीटर के रेस्क्यू में ही खनिज संसाधन का पैसा जो है उसको दिया जाना है। तो हम ग्राम पंचायत गुंडरदी के सभी सरपंच साथी मिलकर ये तय किए हैं कि हमारे गुंडरदी के सभी पंचायतों में उस डीएमएफ की राशि को प्रदान किया जाए। नहीं, ये तो यहाँ पर जो हम सब सरपंच एकत्रित हुए हैं, किसी प्रकार से राजनीतिक माहौल को उत्पन्न करने की स्थिति में नहीं उपस्थित हुए हैं। ये हम लोग अलग अलग विचारधारा के जरूर हैं, लेकिन हम सब सरपंचों का एक ही मत है कि ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए और हम सब एक हैं और एक रहेंगे। और निश्चित रूप से जो आधार होता है 15 वित्त पंचायत का, उस आधार पे हम लोग विकास तय करते हैं। और निश्चित रूप से आज 9 माह से हमारा जो पंचायत है निश्चित रूप से खाली स्थिति में है और सरपंचों को जो पीड़ा है वो हम एक माध्यम एसडीएम के माध्यम से सरकार को जाए, ये हमारा संदेश है। इसमें किसी प्रकार का राजनीति वस्तु नाम की कोई चीज नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है जो पिछले वर्ष का राशि अभी तक आप लोगों को जारी नहीं किया गया है? नहीं, देखिए, ये सब चीज जो है हम क्यों दे रहे हैं विज्ञापन, हम अपनी मांग को दे रहे हैं और शासन प्रशासन का काम है कि पैसा कहाँ है क्या है वो तो सब अधिकारी तय करेंगे भाई, और वो बताएंगे, जिम्मेदार अधिकारी जवाब देंगे। इस संबंध में हमको जानकारी नहीं है करके हम शासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं एसडीएम के माध्यम से। यानी कि हम लोग 9 महीने बने हैं, लेकिन अभी तक के सभी सरपंचों को यानी कि 15वें वित्त की राशि है जिसमें हमें प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि आज सभी जनप्रतिनिधि आज गांव के जो मूलभूत समस्या है उनको यानी कि कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कि ग्रामीण अंचल पे जनता जनार्दन से भी संघर्ष कर रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं उसको भी हम सुन रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अधिकार क्षेत्र है। 15वें वित्त की राशि आते तो हम बिल्कुल गांव में विकास कार्य कराते। दूसरी बात है कि इतना सरपंच संघ के सभी भाई एवं बहनों जो कि आज पैदल यानी कि अपने जनपद पंचायत से यानी पैदल यात्रा यानी कि एसडीएम ऑफिस तक आए हैं एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है, जो दुख है उसको यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं। तो हम एसडीएम मैडम के पास सौंपेंगे, क्योंकि हमारी जो विकास के यानी कि जो निर्माण कार्य है, जो डीएनएफ की राशि है, उस डीएनएफ की राशि जो है हम लोग को प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें यानी कि शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन है उसको यानी कि वही तक निर्धारित कर दिए हैं, जो राशि वही खपत हो रहा है। तो इसमें क्या है, सरपंचों में भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के लोग। तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं तो सब में समानता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, वो खनिज न्यास की राशि उधर ज्यादा बटे, लेकिन कम राशि इधर दे रहे हैं, तो उसको तो एक सामंजस्य बना करके एक राशि संतुष्टिप्रद यानी कि हमारे सरपंचों को मिलनी चाहिए, तभी यानी कि हमारे ब्लॉक के सरपंच संतुष्ट रहेंगे। और इतने सारे खनिज न्यास की राशि है, उनको सारी खनिज न्यास की राशि दल्ली डोंडी को ही प्राप्त होगा, डंडी लोहारा को प्राप्त होगा, तो खून के आंसू हमारे गुंडरदेही ब्लॉक के सरपंच रोएंगे। और इसी रोने के गोहराने के लिए इस ऑफिस में आए हैं। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन जो है हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा यानी कि ध्यान आकर्षित करते हुए हम सभी जनप्रतिनिधि सरपंचों का एक संतुष्टिप्रद यानी कि हमें यानी कि डीएनएफ की राशि प्रदान करने की कृपा करें। और दूसरी बात है, हमारी मानदेय राशि है, इन पर भी हमारे सरपंच लोग यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि हम
जाते हैं, जनता के यानी कि काम लेकर के जाते हैं, कहीं भी कर्मचारी के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं। कई बार गुंडरदही आना होता है, बालोद जाना होता है, जिला स्तर पे जाना होता है, जिला प्रशासन के पास जाना होता है गांव के काम लेकर के। लेकिन हमें यानी कि मानदेय दे रहे हैं, उसमें यानी कि 5,000, उसमें हम चाह रहे हैं, शासन से आग्रह करते हैं कि इस मानदेय राशि 4,000 राशि, जो 4,000 राशि है उन पर बढ़ा करके 10,000 राशि, कम से कम 10,000, और हमारे साथ में सहयोगी है जो पंचबाड़ी है, उनको यानी कि प्रोत्साहन के तौर पे भी उनका मानदेय राशि जो है 1,000 किया जाए। ये हम शासन से गुहार लगा रहे हैं। अभी जो हमन जो धरना प्रदर्शन के लिए ज्ञापन दे बर आए हैं, तो बहुत सारा मांग है। जैसे अपन टैक्स की बात है, तो टैक्स तो बोलते सचिव सरपंच ला बोल देते कि टैक्स लेना है, नल के लेना है, लाइट के लेना है, स्वच्छता के लेना है, लेकिन जनता कालर पकड़ देते, टैक्स नहीं दें। तो ये टैक्स जो ऊपर से जो आदेश कर थे बोला पंचायत में आदेश दे और बुनियादी कराए कोतवाल द्वारा, एकदम SDM द्वारा, तो इनमें टैक्स ले में कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत भी नहीं जाए, बराबर वसूली हुई। काबर राशन तो लेते, तो राशन द्वारा और कार्ड द्वारा वसूली हो जाएगी। क्या ये जैसे बुनियादी ग्राम पंचायत नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं, लेकिन जानते हो ना, गांव का कलेक्टर को बिल्कुल वही गांव का मतलब उसमें प्राथमिकता नहीं देते हैं। अब ऊपर से आदेश रहेगा तो बिल्कुल सहयोग देगा टैक्स देने के लिए। तो अभी फिलहाल ग्राम पंचायत कोई टैक्स नहीं वसूल रही? हाँ, अभी नहीं वसूल रहे हैं, नल कोई नल का ले रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं ले रहे हैं। पिछले में भी हम लोग सरपंच थे, लेकिन ऐसा टाइप की स्थिति कभी नहीं आया था। और DMA, अरे भाई हमको DMA पूरा मत दे, उधर 40 दे रहे हैं, वो 40 दे, उधर 60 दे रहा है, 60 दे, 40 ही दे दें। अब एकदम से नहीं रहेगा तो अब चलो, इसमें तो हम लोग संघ का कोई भाजपा कांग्रेस नहीं है, लेकिन फिर भी सरपंच भाजपा कांग्रेस रहता है। अब भाजपा वाले बेचारे लोग क्या करेंगे? चलो कांग्रेस है तो चलो विधायक है तो उससे कुछ ले लेंगे। अब बेचारी लोग जो भाजपा से हैं वो कहाँ जाएंगे काम मांगने के लिए? अब उसके पास तो कोई DMA का फंड ही नहीं दे रहे हैं। और रही बात 15 वित्तीय, तो स्वच्छता का है और क्या बोलता है लाइट का है, और वो तो मानदेय का हो जाता है ऑपरेटर चपरासी का, तो सरपंच करेगा तो क्या करेगा? और रही बात आवास और पेंशन, भाई आवास और पेंशन बोल देते हैं हम 60 साल वाले को देंगे और कच्ची घर को पक्की घर बनाएंगे, लेकिन वो नहीं रहता है, वो सर्वे सूची में उसमें लटक जाता है, गरीब को मिल नहीं रहा है, अमीर का 5 बार आ रहा है कट के। जबकि इसको ग्राम सभा के माध्यम से सचिव, सरपंच और गांव के पंच और जनता के द्वारा इसको ग्राम सभा में पावर दिया जाए। जनपद पंचायत गुंडरदेही के सरपंच संघ द्वारा आज SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है कि उनकी जो 15वें वित्तीय वर्ष का जो राशि है अभी तक उन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। इनके अलावा DMF फंड का जो राशि है वो उन वंचित की रखा गया है। यह मांग भी वो लोगों ने आवेदन पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है SDM को। इस पूरे वीडियो में आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे CGH News 24 को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।